हे गाइस स्टीव जॉब्स जो कि एक बिलियनर थे, उनके अंतिम शब्द थे अपने जीवन को जीना सीखो। अगर जीवन नहीं जिया तो क्या जिया। बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, मटेरियल थिंग्स खो जाने पर वापस मिल सकती हैं, लेकिन एक बार जो चीज आपके पास है, जो जीवन है, वो खो जाता है तो वो कभी नहीं मिलता। दैट्स कॉल्ड लाइफ, दैट्स जीवन। फ्रेंड्स, जीवन को जीने का मतलब खाना पीना मौज मस्ती करना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना नहीं होता है। जीवन को जीना ये होता है कि आप हेल्दी वे में अच्छे से जीवन जिए, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल का होना ही हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है। हाई ब्लड प्रेशर, मुझे लगता है आपने अपने जीवन को नहीं जिया है या खुल के नहीं जिया है। आप नेचर के अनुसार नहीं जिए हैं। इसका मतलब है आपने अपना जीवन तनाव में, क्रोध में, चिंता में, अनहेल्दी फूड, फास्ट लाइफ, टेंशन्स और इन सब पुअर लाइफस्टाइल वाली चीज़ों से जीवन जिए हैं और जीवन गुजारा है। तो फ्रेंड्स, हाई बीपी को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा और साथ में जल्दी उठना, जल्दी सोना पड़ेगा। पैक्ड और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स और तले हुए भोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रेश हेल्दी डाइजेस्टेबल फूड के साथ, और न्यू प्लेसेस, फ्रेंड्स, सॉफ्ट म्यूजिक, एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और शॉर्ट में कहूँ तो आपने वक्त निकालना चाहिए, जो कि स्टीव जॉब्स का यही कहना था। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपसे हाई बीपी को कैसे दूर करना है और क्या होता है हाई बीपी, उस सब के बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 133rd एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। हाई बीपी या हाइपरटेंशन तब होता है जब ब्लड नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर से आर्टरीज में दौड़ता है। नॉर्मल बीपी ऊपर 120 और नीचे 80 के करीब होना चाहिए, यानी 120/80 mmHg होता है। 120 से ज्यादा तनाव, क्रोध और चिंता, और 80 से ज्यादा मतलब कुछ बीमारियों की वजह से पाया जाता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये एक्चुअली कहा जाता है, आमतौर पर ये समय के साथ विकसित होता है। हाई बीपी लंबे समय तक बने रखने के का कारण हमारी आर्टरीज की इलास्टिसिटी को नुकसान पहुंचाना है, और कम इलास्टिसिटी के कारण हार्ट और ब्लड में जो ऑक्सीजन कम पहुंचता है और काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेस, ये जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हैं, इन बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इनके साथ में ये जो बीमारियों की लिस्ट आपको यहाँ मिल रही है, सर में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नाक से खून बहना, ये सारी बीमारियां भी, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी हाई बीपी के सिम्टम्स होते हैं। सो बिवेयर गाइस, ध्यान रखो, ये भी हाई बीपी के सिम्टम्स हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार तनाव, क्रोध और चिंता, पुअर लाइफस्टाइल यानी कि वक्त बेवक्त खाना खाना, भोजन में अधिक नमक और कोलेस्ट्रॉल वाला, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, और क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि किडनी और हार्मोन की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली में हिस्ट्री होना, अधिक वजन होना, फिजिकल एक्सरसाइजेस का कम करना, कुछ बर्थ कंट्रोल मेडिसिन और पावरफुल मेडिसिन होना, या शराब और तंबाकू का आप सेवन करते हो, तो ये सब हाई बीपी को इनवाइट करती हैं, न्योता दे देती हैं। आए अब हम समझते हैं कि इस पर आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। तो आयुर्वेदाचार्य के अनुसार हाई बीपी कोई बीमारी नहीं है, तो ये बात आप ठीक कर लीजिए, ये कोई बीमारी नहीं है, परंतु ये अनकंट्रोल्ड वात और पित्त दोष के द्वारा जन्मी बीमारियों का साइड इफेक्ट होता है। समझ गए आप? ये एक साइड इफेक्ट है। इसका मेन कारण पुअर डाइजेशन की वजह से अधिक म्यूकस लंबे समय तक बने रहता है, जिससे हाई एसिडिटी बने रहती है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉकेजेस होते हैं। ये सभी पित्त दोष के सिम्टम्स हैं। और गैसेस, तनाव, क्रोध, चिंता करना, एंजाइटी, ये सब वात दोष के सिम्टम्स हैं, और ये सभी हाई बीपी के कारण में भी हैं। सो ये बात क्लियर कीजिए आप। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना पड़ता है, और वात और पित्त दोषों को कंट्रोल यानी कि बैलेंस में रखना पड़ता है। और इसलिए आप ऐसा भोजन ना खाएं जिससे आपकी एसिडिटी और गैसेस को बढ़ावा मिल जाए। आपको कंट्रोल करना है उनको।
इस पर आप मेरे वाटर और एल्कलाइन वाला वीडियो देख सकते हैं जाकर आई बटन में, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप एल्कलाइन बॉडी को एल्कलाइन करें। हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आपको खाने में ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखी है ये आपको ऐड करनी चाहिए। ये सारी चीजें आप जरूर ऐड करें। और इन सब के साथ में अब जो ये चीजें हैं, सौंफ, नीम, तुलसी, ये सब, अश्वगंधा, ये सब चीजें भी आपको, ये जो हर्ब्स हैं ये हाई बीपी पर बहुत अच्छा रिएक्ट करती हैं, बहुत अच्छी साबित हुई हैं। तो आप इनको यूज करें अपने खानों में। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं आपको। अच्छे डाइजेशन के लिए आपको छाछ यानी कि जो बटर मिल्क होता है ना, वो दोपहर में खाने के आधा पौन घंटा 1 घंटे के बाद आप बिल्कुल उसको जरूर ऐड करें। ये बहुत जरूरी है। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार हाई बीपी पर हर्बल मेडिसिन यानी कि अबाना और मुक्तिवटी आती हैं जो कि अच्छा कार्य करती हैं। पर इसको लेने से पहले आपको आयुर्वेदाचार्य को जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि सबकी बॉडी और हाई बीपी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो आप प्लीज उनको कंसल्ट कीजिए, अपनी रिपोर्ट दिखाइए और देन कंज्यूम कीजिए। सो गाइस, दिस वाज माय टेक ऑन हाई बीपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मिली हो। कुछ भी आपको इशू है या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कुछ सवाल करना हो तो। सो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Lilani signing off.